आज हम डिवीजन स्पेशली लॉन्ग डिवीजन जो हमने लास्ट टाइम किया था उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि वो आंखों देखे में कैसा होता है। डेमो के लिए हमें दो चीज़ें लगेंगी, एक रेक्टेंगल, ये इतना इनफ होगा, और एक लॉन्ग डिवीजन का प्रॉब्लम। मैंने ये लिया है बट आप कोई भी ले सकते हैं इसकी जगह। ओके, स्टार्टिंग से पहले मैं बता दूं कि दो स्टेप्स होंगे हमारे। स्टेप वन में हम इस प्रॉब्लम को हल करेंगे नॉर्मल डिवीजन जिस तरह हम नंबर्स के साथ करते हैं, और फिर उसके बाद इसकी मैथमेटिक्स को इस रेक्टेंगल पर अप्लाई करेंगे एंड दैट्स इट। ओके, यू रेडी? होप सो। ओके, सबसे पहले ये प्रॉब्लम है 192 डिवाइड बाय 8, 192 डिवाइड बाय 8। सेम प्रोसेस है जो हमने लास्ट टाइम किया था। इस नंबर को, डिविडेंड को अलग अलग डिजिट में करते हैं, लाइक जस्ट इन अवर माइंड्स, पेपर पर नहीं, अलग अलग समझते हैं। फिर उन अलग अलग डिजिट को 8 से डिवाइड करते हैं। ओके, हम पूछते हैं किसी चीज़ को 8 हिस्सों में काटना, मतलब उसे 8 हिस्सों से बनाने का अपोजिट, राइट? हम पूछते हैं कि 8 इस एक में कितनी बार आता है। इस एक में एग्जैक्टली, जैसे 10 में 2 बार 5 आता है एग्जैक्टली, या इसमें पार्शल, जैसे 10 में 3 बार आता है और एक बच जाता है। बट इसे क्रॉस नहीं करना है, वो इसलिए क्योंकि जितना हमें दिया होता है हमें उतना ही काटना होता है, हम उसके आगे नहीं जा सकते। ओके, आई होप यहाँ तक हम क्लियर हैं। सबसे पहले हम पूछते हैं कि 8 एक में कितनी बार आता है, तो जवाब आएगा नहीं आता, एक बार भी नहीं आता, तो हम इसे 0 लिख लेंगे। आगे का 0 इतना लाजमी नहीं होता, इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट स्टिल इफ यू वांट राइट इट यू शुड राइट इट। अब इसके बाद हम 1 का और 9 का ग्रुप बनाएंगे, ऐड नहीं करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, और फिर पूछेंगे कि 8 19 में कितनी बार आता है, तो जवाब आएगा 2 बार। सो 2 बार 8 करेंगे तो 16 आएगा। सो 16। अब हम इन्हें माइनस करते हैं। अगर 3 बार करते हैं तो वो क्रॉस हो जाएगा, जो हमें नहीं करना है, हमें 19 के अंडर में ही काम करना है। सो 9 में से 6 गए, बचा 3, और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। सो 3 हमारा रिमाइंडर है। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको स्टेप्स याद हो तो हम 2 को नीचे लाएंगे और 3 का और 2 का ग्रुप बनाएंगे, और ये हो जाएगा 32। अब हम पूछेंगे कि 32 में 8 कितनी बार आता है, तो जवाब आएगा 4 बार, कि अगर हम 4 बार 8 को करें तो होगा 32। अब हम इन्हें माइनस करते हैं, 32 में से 32 गए, खत्म, कुछ नहीं बचा। अब ऐसा प्रॉमिस, हम इसके मैथमेटिक्स को इस रेक्टेंगल पर अप्लाई करेंगे। कैसे? देखो, ये एक शेप है रेक्टेंगल का, फेमस फॉर इट्स एरिया कैलकुलेशन, और ये हमारा डिवीजन का प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, यस, हम इसके एरिया को डिवाइड करेंगे। हम कहेंगे कि इसका एरिया 192 है और हम इसे डिवाइड करेंगे 8 हिस्सों में। ओके, ओके, आई होप आपको याद हो कि हमने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था कि एरिया इज इक्वल हाइट टाइम्स विड्थ। हाइट, लंबाई को मैं लिख देता हूँ, एरिया इज इक्वल, ये इक्वल का साइन, हाइट, ये लंबाई, टाइम्स मल्टीप्लिकेशन का डॉट, टाइम्स विथ, ये चौड़ाई, विथ चौड़ाई। ओके, कि अगर आप किसी शेप के हाइट को मल्टीप्लाई करते हो उसके विथ के साथ, यानी ये चौड़ाई के साथ, तो आपको पूरा एरिया मिलेगा। ओके, हम इसी आइडिया को यूज करेंगे। हमारे केस में एरिया है 192, लेट्स से, ओके, सो 192 इज इक्वल, ये इक्वल का साइन, हाइट लेट्स से 8 रख लेते हैं। आप चाहे तो इस 8 को आप विथ भी बना सकते हैं, बट यहाँ साइज ऐसा है तो मैंने इसे हाइट में लिया है। अब मालूम करना है कि इसका दूसरा पार्ट यानी इसका विथ क्या है। मैं यहाँ भी फिल कर देता हूँ, ये हमारा टोटल एरिया है, ठीक है, और ये हमारा हाइट, 8। अब देखो, यहाँ भी स्केल है जिस पर एक यूनिट हमारे हाइट के जितना है, मतलब जितने कदम हम इस स्केल पर चलेंगे 192 को कवर करने के लिए, उतनी बार हमने 8 को रखना है। ओके, क्योंकि इसका एक स्टेप 8 के इक्वल है। आई नो शेप मैच नहीं करता कैलकुलेशन से, बट आइडिया यही है कि इसका एक यूनिट 8 के जितना है।
अब देखो 8 कितनी बार करे कि 192 आ जाए, या 192 कितने 8 से मिलकर बना है। दोनों क्वेश्चंस सेम है, जस्ट एक दूसरे के इनवर्स हैं, दोनों एक दूसरे को अंडू करते हैं। अब मालूम करना है कि इसका दूसरा पार्ट यानी इसका विथ क्या है, तो वो हमने यहाँ किया है। देखो ये वही झकास चीज़ है जो हमने लास्ट टाइम की थी। हमने कहा कि अगर आप 8 को मल्टीप्लाई करते हो 2 से, तो ये 16 होगा, राइट? बट क्या ये 16 है? ध्यान से देखो। नहीं, ये सिर्फ 16 नहीं है। हमने कहा कि अगर आप 8 को 20 बार करते हो तो आपको 160 मिलेगा। प्लेस वैल्यू वाइज देखो, देखो ये 192 है, 192, और ये 16 जो है ये 190 के प्लेस वैल्यू के नीचे है। ये 16 असल में 116 के प्लेस वैल्यू पर है। अगर आप प्लेस वैल्यू वाइज देखो तो यहाँ नीचे एक जीरो लगा हुआ है, ये इनविजिबल है बट है, ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये प्लेस वैल्यू की जगह छोड़ रहा है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन याद हो तो हमने प्लेस वैल्यू हम छोड़ते थे या क्रॉस लगाते थे या जीरो, यहाँ एक जीरो है, ये 190 के बिल्कुल नीचे है एग्जैक्ट प्लेस वैल्यू। अगर आप ऊपर देखो तो ऊपर जो 24 है वो भी प्लेस वैल्यू के हिसाब से हैं। अगर अभी भी यकीन नहीं है तो आप 190 में से 160 माइनस करो तो आपको कितना मिलेगा? यस, 30 मिलेगा। और अगर आप 192 में से 160 माइनस करते हो तो कितना आएगा? यस, 32 आएगा। जिस तरह हमने स्टेप्स में किया कि हमने पहले इसे 30 बनाया इनविजिबल जीरो के साथ, फिर हमने उसमें 2 को ऐड कर दिया। क्लियर है? आई होप सो। अगर अभी भी नहीं है मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। हमने कहा कि अगर आप 8 को 20 बार करते हो, इसकी प्लेस वैल्यू भी देख लेना। सो 20 ये आपको देगा एरिया 160। ओके, सो ये हमारा टोटल है। मैं इस एरिया को अपडेट कर देता हूँ 160, 160, ये हो गया 160। ओके, अब ये एरिया कितना होगा? 192 में से अगर 160 कवर हुआ तो यस 32 बचा। और 32 का सीन ये है कि जब हम इसे हल कर रहे थे तो हमने इस दो का एरिया अलग रखा था, फिर उसे मिला दिया था। ओके, कि 30 अलग है और 2 अलग हैं, अलग रखा था ऐसे, फिर इसे मिला दिया था हमने और कहा था कि ये 32 है। फिर उसके बाद हमने 32 को अलग से हल किया था कि अगर आप 8 को 4 बार करते हो तो ये होगा 32। 32 भी हो गया कवर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आई होप सो। अगर नहीं सो प्लीज़ आस्क मी अबाउट इट। अब सिंस ये दोनों एक ही लाइन को बता रहे हैं तो हम इन्हें ऐड करेंगे और ये हो जाता है 24, 24। सो या, जाओ।